मन दूषित हो तो समाज भी प्रदूषित होता है। ब्रह्म ज्ञान से दिमाग को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। कर्म में ही फल निहित है। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों को खुशी देना जरूरी है। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। अनेकों तरह से खुशियां मिल जाती है। शास्त्र ही धर्म है। इसके सहारे ही सभी धर्मों की रक्षा की जा सकती है। यह कहना है श्री धाम वृंदावन से पहुंची साध्वी देवी कृष्णा किंकरी का। कथावाचक साध्वी देवी कृष्णा आगे कहती है कि माँ दुर्गा देवी की आराधना का तात्पर्य है अपने जीवन में शक्ति को आवाहन करे। सुने क्या बोली साध्वी कृष्णा। कर्म भोग का जो स्थान है वो संसार है, उसका नाम ही संसार है। संसार में आए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म किए बिना मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार से ना तो जीवन यापन कर सकता है, ना ही उसकी जीवन की पूर्णता है। तो भगवान कहते हैं कि जीव का कर्म में अधिकार है, लेकिन यदि वो कहे कि मैं कर्म करूं और मुझे उसका तत्क्षण फल मिले, तो ये जीव के ऊपर नहीं। जीव कर्म करे, कर्म भी कैसा करे कि उस कर्म का अर्थात उससे अपने कर्म का कृतित्व का अभिमान ना हो। आप संसार का जो भी क्रिया कर्म कर रहे हो उसको संपादित करिए, लेकिन उस कर्म के करते करते आप भगवान का स्मरण भी करते चलिए, वही आपकी भक्ति है। अपने जीवन में खुश रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन में खुश रहने का एकमात्र सूत्र यही है कि यदि आप दूसरों को खुशी दे रहे हो तो वो दूसरों के द्वारा को दी गई खुशी ही आपके परम सुख का कारण है। आप दूसरों को सुख दीजिए, वही सुख आपको अनेकों अनेक रूप में प्राप्त होगा। शास्त्र ही धर्म है। भगवान की प्राप्ति का जो कारण है वो शास्त्र है। तो यदि आप शास्त्र सम्मत होकर के चलेंगे तो ही आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। समस्त शास्त्रों का एकमात्र सार है भगवान की अहेतुकी भक्ति। इस नवरात्रि पर महिलाओं को, भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगी साथी? देवी आराधना तो हमारे जीवन में परम आवश्यक है ही। देवी आराधना का एकमात्र तात्पर्य है कि अपने जीवन में शक्ति का आवाहन, शक्ति की, और शक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब आप उस स्वरूप की तटस्थ हो जाएंगे। कोहराम लाइव के लिए रांची से सीनियर रिपोर्टर अखिलेश की रिपोर्ट।